कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए ये है हमारा, दो बाह्य निर्वात में स्थित दो समांतर सीधे धारावाही तारों के बीच बल। मतलब यह है कि हमने ऐसे मान लिया कि दो तार हैं PQ और RS, दो तार हैं और उनमें I1 और I2 धाराएं बह रही हैं। हमें इसकी धारा के कारण इस पर कितना बल लगेगा, इसमें धारा बह रही है तो इस पर कितना बल लगेगा, यही हमें निकालना है। अब इसकी भी दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये होगी धारा समान दिशा में बह रही है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि धारा विपरीत दिशाओं में बह रही है। मतलब तार तो यही वाले हैं, कायदे में तो तार हमारे दो ही हैं, लेकिन इसकी दो स्थितियां दिखा दी हैं। इसमें धारा ऊपर है I1, इसमें I2 नीचे है। दो तार दिए हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब देखो ओरस्टेड के अगर नियम की बात करें, देखो हम कैसे कहेंगे, माना दो तार PQ व RS हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ये बाह्य निर्वात में सीधे और समांतर खड़े हैं। इनमें क्रम से I1 और I2 धारा है। अब पहली कंडीशन में जब I1 धारा इसमें बह रही है तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र में ये दूसरा तार स्थित होगा। अब भाई ये भी हम जानते हैं कि जब कोई तार, धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या लगता है, बल लगता है। अब वही यहाँ की बात करते हैं, इसके कारण देखो ये इसकी धारा है, इसके कारण इस तार पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस तार पर बल लगाएगा। अब कितना बल लगाएगा ये निकाल लो, ठीक है। तो आप कैसे लिख देंगे, तार PQ की धारा के कारण तार RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या तार RS के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसको आप B1 से शो कर दो। B1 बराबर फॉर्मूला, कोई तार है उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला B1 बराबर μ0/2π I/r होता है, तो I1 अपॉन r हो जाएगा। अगर इसकी दिशा निकालेंगे तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार निकालेंगे। अब देखो नियम नंबर 1 के अनुसार, देखो धारा की दिशा में अंगूठा कर लो, उंगलियां कर लो पॉइंट की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा। अगर बोर्ड के तल की बात करें तो बोर्ड के तल के लंबवत पीछे की ओर। कागज़ के तल की बात करेंगे तो ये कहाँ पर होगा, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर। अब सीधी सी बात है भाई, इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ हो गया और अगर ये कहाँ है, नीचे की ओर है, तो उसे क्रॉस चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे। ऐसे ही अगर हम इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो कितना आएगा, μ0/2π I/r आ जाएगा। इसके कारण अब उसकी दिशा कहाँ होगी, तो उसकी दिशा भी दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार निकालेंगे तो कहाँ आएगी, उसकी ऊपर की तरफ दिशा आएगी। कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसे डॉट द्वारा दिखा देते हैं। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण तार RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, नहीं, तार RS की L लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर, लगने वाला बल F बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, IBL sin थीटा, ये तो होता है। अब I का मतलब इसमें धारा कितनी है, इस वाले तार में धारा कितनी है, I2। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1 है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है यहाँ पे, B1 है। और L तो L है और थीटा कितना है, 90 अंश। L और तार के बीच में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण कितना है हमारा, 90 अंश। F बराबर क्या बन जाएगा, I2 B1L। अब B1 का मान लगा दो, B1 का मान रखने पर, जब B1 का आप मान रखेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारा, I2 μ0/2π, B1 का मान I1/r इंटू L, तो F बराबर बन जाएगा μ0/2π I1 I2/r इंटू L। अतः तार RS की एकांक लंबाई पर लगने वाला
लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F/L बराबर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L बराबर μ0/2 I1 I2/R। ये क्या बन जाएगा, तार RS की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अगर इस बल की दिशा निकालें तो ये वाले बल की दिशा निकल के आएगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार। ठीक है, अब इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी आपकी इस तरह से, समान दिशाओं में है इस तरह से, F ये हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार, इसी तरह से अगर हम बात करें इसी प्रकार तार PQ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, उसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा F/L बराबर μ0/2 I1 I2/R। सेम फॉर्मूला रहेगा। अब अगर देखिए, अगर हम इसकी दिशा निकालें, इस वाले की दिशा निकालें तो कहाँ आएगी, देखो इसकी दिशा अगर हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाएं तो उंगलियां कर लें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा कर लें धारा की दिशा में, इधर होगा। अगर इस तार की बात करें, इस तार पे हमने चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ बताया था, धारा की दिशा में अंगूठा कर लो तो बल कहाँ जाएगा, इधर साइड पे, मतलब इस पॉइंट पर बल F कैसे लगेगा, ऐसे। लेकिन जब धाराएं विपरीत दिशाओं में होंगी तो ये बल कैसा होगा, हमारा प्रतिकर्षण का होगा, F बल इधर लगेगा। और उनकी दिशाएं भी किसी इन्हीं नियमों की सहायता से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हमें देखो कभी कभी एम्पियर की परिभाषा पूछ लेता है, इसके हिसाब से जब एम्पियर की परिभाषा पूछेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं नियमों से निकाल लेंगे। अब देखो इसी अगर एम्पियर की परिभाषा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो आपको सूत्र आया है उसी में ऐसा करके मान लेंगे, यदि ऐसा हो, यदि I1 बराबर I2 बराबर I हो तो आपका F/L बराबर क्या बन जाएगा, μ0/2 I²/R। यदि हम I बराबर रख दें 1 एम्पियर और R बराबर कर दें 1 मीटर तो F/L बराबर क्या आ जाएगा, μ0/2 आ जाएगा। और F/L μ0/2 का मान 2 × 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु निर्वात में 1 मीटर दूरी पर खड़े समांतर सीधे धारावाही तारों के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। दोबारा समझ लो, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो बाह्य निर्वात में 1 मीटर दूरी पर खड़े तारों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है।